जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। राम राम सारा ने स्वागत, धन्यवाद सारांगो। और आपकी सुबह क्यों पूरी जिंदगी ने बेहतरीन बनाने खातर गौ माता की सेवा में जुड़ो। जितो जल्दी हो उसके बिता ही जुड़ो, थाने बेहतर परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में बदलाव, अच्छो बदलाव मिलेगा। धन्यवाद। आजो जी। राम राम सारा ने श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में सबका स्वागत है और सबका धन्यवाद भी है। और वास्तव में लगातार इस क्षेत्र में दूर दराज से सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है। और जिस प्रकार से इतना आपको इस टीम को, गौशाला को जो प्यार मिल रहा है, मैं भी कह सकता हूँ कि जैसे कि अब हमारे प्रोग्राम है 26 अक्टूबर को, तो उसमें कहीं न कहीं जब हमारी इस कमेटी ने ये मंथन किया कि भाई कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, कितना खर्चा लगेगा, तो एक मतलब थोड़ी बहुत ये थी भी, चिंता थी कि भाई पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले कईयों का ये भी था भाई कभी गौशाला से कोई पैसा ना लग जाए। तो मैं और हमारी ये पूरी टीम सबको ये मतलब भाई विश्वास दिलाते हैं कि उम्मीद है हमें ऊपर वाला जरूर आशीर्वाद रखेगा कि प्रोग्राम से पहले तक इतना मतलब आपका एडजस्टमेंट कर देंगे कि आप प्रोग्राम आराम से करवा सकते हो। जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है ना, तो पूरी मैनेजमेंट, गौशाला मैनेजमेंट को और गांव वालों को ये एक मतलब विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी उस प्रोग्राम में जो भी मतलब खर्च होगा, उस प्रोग्राम होने से पहले शायद हमारे जो साथी हैं, जितने भी जो गौ माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उनका सब मतलब गौ प्रोग्राम से पहले शायद उतना आपको हम एक महीने में कोशिश है कि दे देंगे। तो इस चीज़ की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ पूरे गांव से एक सिर्फ यही सही भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सहयोग करो। सहयोग सबका चाहिए, हर आदमी का, गांव का, छोटे से लेकर बड़े तक सबका सहयोग जरूरी है, सबका चाहिए। आप सिर्फ सहयोग कर दो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जरूर ऊपर वाला सुनेगा। तो आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने सेवा में चलते हैं भाई। एक सेवा आई है भाई, आज एक मेरे बेटे का जन्मदिन है भाई। अंकुर गोलू सन ऑफ महेंद्र सिंह यादव, एक्स सरपंच, गांव नंदगांव, जिला भिवानी, हरियाणा भाई। तो सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से वो हमारे बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इस खुशी में हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं, सरपंच साहब हैं, जो पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने 11,000 रुपए की सेवा दी है। 11,000 रुपए की सेवा दी है। गुड़गांव में रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और जब मैंने उनसे ये बात की कि भाई आज आप ये राशि रहने दो, शायद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो उनका सिर्फ यही था कि आज आप ये राशि लो। और जब भी कभी, वैसे तो उन्होंने ये पहले भी मतलब ये बोल रखा है, आधी रात को जब भी तेरे को कोई लगे कि भाई मतलब कोई भी किसी प्रकार की जरूरत है, और मैं भी भाई बड़े गर्व से कहता हूँ कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, और खासकर मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, मैं उनमें जो मेरे भाई बैठे हैं गुड़गांव में, उनके दम पे बोलता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को वही आश्वासन और भरोसा दिलाया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की भी। जब आप मर्जी, जैसे भी आप एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज छोड़ देना। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, मेरा वो क्या है कि बचपन का दोस्त कम, भाई ज्यादा है। और वो कहते हैं ना कि जी मतलब बचपन से लेकर आज तक जिन्होंने हर खुशी मतलब उनके दम पे, मतलब हमने ऐसा और आराम, मतलब स्कूली टाइम, कॉलेज टाइम में जिनके दम पे हमने किए है वास्तव में, और आज भी उनका हर प्रकार से मेरे को सहयोग मिलता रहता है। और वो कहते हैं भाई, या तो कोई भी माँ बाप से गुस्सा करके कोई जिद पूरी करवाता है, और भाई वास्तव में आपको यकीन नहीं होगा, वो एक ऐसा दोस्त है, जो ऐसा भाई है जिसको आज भी हम गुस्सा करके उससे बातें मनवाते हैं और वो मानते भी हैं। तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ऐसे ऊपर वाले ने भाई दे रखे हैं जिनके दम पे हम चल रहे हैं। तो उन्होंने इस गौशाला के साथ बड़ा अटैचमेंट रखा। पहले भी उनकी 11,000 की, 5100 की बहुत सारी कलमें आई हैं, यानी कि हर किसी के जन्मदिन के ऊपर वो निश्चित रूप से इस गौशाला से जरूर जुड़ते हैं। तो एक बार मैं उनके बारे में थोड़ा एक और बताना चाहता हूँ भाई। वो एक मेरा दोस्त और भाई नहीं है, एक हमारे क्षेत्र का ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है भाई। गुड़गांव जैसे बड़े शहर में आज जो गुड़गांव पूरे हिंदुस्तान का रोल मॉडल है, और इससे बड़ी कोई शायद सिटी नहीं है, इससे बड़े कोई भी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई
इंडस्ट्रीज एरिया में शायद गुड़गांव से बड़ा कोई नहीं है, वहाँ पे अपनी गांव से निकल के वहाँ पे जड़े जमाना, और जड़े जमाने के साथ साथ आज पूरे गुड़गांव में उनके नाम का सिक्का चलता है भाई साहब। उनके नाम की पूरे गुड़गांव में तुत्ती बोलती है। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बड़े मतलब दबंग प्रवृत्ति के भी, और मैं ये भी कह सकता हूँ उसके साथ साथ बड़े सोशल वर्कर। पैसा सब कमाते हैं, अपने लिए सब करते हैं, लेकिन पैसे कमाने के बावजूद सामाजिक होना और धार्मिक आस्था रखना ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो महेंद्र भाई, आपके ऊपर तो मुझे हमेशा मान रहा है और आज भी मान है, आगे भी रहेगा। आपका स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि आपकी कोई भी सेवा आती है, वैसे तो गांव से कोई सेवा आती है उससे बड़ा मतलब मैं अपने आप को मान सम्मान मानता हूं, लेकिन आप जैसे मेरे भाई है, बड़े भाई है, जिनके दम पे वास्तव में यहाँ पे खड़े होके कोई भी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, वो सिर्फ आपके दम के ऊपर बोलते हैं। महेंद्र यादव हमारे गांव से पूर्व सरपंच भी है, और वही उनके साथ हर वो बचपन की यादें हैं, पल पल की, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 24 घंटे मतलब एक उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं, और आज भी वो यादें बरकरार हैं। दूरियां हैं वैसे शारीरिक रूप से, लेकिन मन से आज भी एक साथ हैं। और वास्तव में फिर एक बार कहता हूँ कि आपके ऊपर मुझे बड़ा मान है। तो वो वैसे भी यहाँ नहीं है कि भाई इस गौशाला में उन्होंने पैसे दिए। कोई भी मेरे गांव में कोई भी मंदिर में या कोई भी खेलों का या किसी प्रकार का कोई भी आयोजन होता है या दूर दूर कोई भी सामाजिक काम होता है, उनकी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। मैं ये कह सकता हूँ शायद उनसे बड़ा कोई सामाजिक आदमी नहीं है। सिर्फ कहीं भी अगर उनके दर पे कोई भी आज तक गया खाली नहीं है, कहीं भी कोई भी जाता है उनको मैसेज मिल जाता है, वो निश्चित रूप से मदद भी करते हैं। और भगवान ने भाई शायद उनकी ऐसी सोच के कारण ही उनका इतना बड़ा उनको कारोबार दे रखा है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वास्तव में पूरे गुड़गांव में उनके नाम का सिक्का चलता है। तो महेंद्र भाई, आपको एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया है। और उम्मीद करता हूँ भी ये जो आज मैं अपना मान समझता हूँ ये आगे भी ऐसे ही रहेगा और आप हर उस उम्मीद को पूरा भी करेंगे। तो जैसा भी हमारे प्रोग्राम है, शायद हो सकता हो कि वहाँ भी अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं निश्चित रूप से मैसेज डालूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। महेंद्र यादव सन ऑफ ओम प्रकाश जी यादव, गांव नंदगांव, जिला भिवानी। तो महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा भी बड़ी खुशी की सेवा है और वास्तव में इस सेवा के ऊपर भी बड़ा गर्व है। हमारे यहाँ क्या है कि छोटी छोटे शहर है, छोटी छोटी मंडियाँ हैं, और इन छोटी छोटी जैसे रायसी नगर, पदमपुर हो गया, गतसिंहपुर हो गया, ये छोटी छोटी मंडियाँ हैं। और इन छोटी छोटी मंडियों में कोई भी हमारी ऐसी यहाँ कोई सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा नहीं है मेडिकल लाइन की। क्योंकि आप जब हमारे कोई भी गांव में या इधर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दौड़ के क्या इन मंडियों में जाते हैं, लेकिन इन मंडियों में हमें क्या मिलता है कि वही रेफर की पर्ची मिलती है। अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ इतना बड़ा कोई भी ऐसा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है कि जहाँ हम जाके अपना प्रॉपर ये उम्मीद लेके कोई यहाँ रेफर की पर्ची चलती है। लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूँ और बड़ी खुशी की बात है पूरे इस क्षेत्र के लिए और रायसी नगर के लिए कि रायसी नगर क्षेत्र में एक ऐसी मतलब खुशी है कि मेरा एक बड़ा अजीज और छोटा भाई है, मेरा परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है भाई। उन्होंने एक मेडिकल लाइन में है, वो डॉक्टर राकेश जी यादव। और भाई एक उनके साथ है जो उनके एक और डॉक्टर साहब है, फिजिशियन है, वो राकेश जी हैं, ये ऑर्थो के हैं। और जो रमेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं जो फिजिशियन है, उन्होंने भाई कल रायसी नगर में अपना नया क्लिनिक का शुभारंभ किया है। दोनों ये डॉक्टर साहब हैं एसएमएस जयपुर से पास आउट है, और एसएमएस से जयपुर से पास आउट होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। एसएमएस जयपुर से निकले तो आप समझ भी सकते हैं कि भाई वास्तव में उन्होंने वहाँ से अगर डिग्री हासिल की है, यह अपने आप में वास्तव में बड़े परिश्रम, लगन और योग्यता का प्रमाण है। क्योंकि ऐसे बड़ी संस्था से, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट से जो एमडी करना, सबसे पहले उन्होंने वहाँ से एमबीबीएस की, फिर वहाँ से एमडी की। और राकेश जी जो इन्होंने यहाँ पे अपने राजपुरा में भी सेवा दी थी, वैसे तो किसी के परिचित के मोहताज नहीं है भाई वो। और जो हमारे रमेश जी हैं, ये भातीवाड़ा गांव से हैं। उन दोनों ने अपना रायसी नगर में नया हॉस्पिटल खोला है, तो उसका कल शुभारंभ हुआ है। आपको हर प्रकार से
मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उनका एक मतलब व्यवहार है, जिस प्रकार से उनका आचरण है, तो एक सेवा का माध्यम लेके वो रायसी नगर में आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई वो जगह एक बार उन्होंने हॉस्पिटल, ये जो हमारे गर्ल स्कूल है ना रायसी नगर में, गुरुद्वारे के पीछे माता गुजरी जो गर्ल स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने ये क्लिनिक की सेवा की है। जो हमारे रमेश जी हैं वो MBBS MD जनरल मेडिसिन कंसल्ट फिजिशियन है, पूर्व चिकित्सक SMS हॉस्पिटल जयपुर। और जो राकेश जी है, डॉक्टर राकेश कुमार MBBS MS ऑर्थो, हमारे जो राकेश जी हैं वो ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं, पूर्व रजिस्टर SMS हॉस्पिटल DM जोड़ रोड विशेषज्ञ हैं। तो भाई सबका मैं ये चाहता हूँ कि भाई सब ये सेवा जरूर वहाँ तक मतलब उनको ये सेवा का मौका जरूर दें। और हॉस्पिटल का नाम है भाई जयपुर बोन ज्वाइंट स्पाइन रूमेटोलॉजिस्ट, यार मैं थोड़ा सा वो भूल गया, कोई बात नहीं, बस आ गया नाम है नहीं, जयपुर बोन ज्वाइंट स्पाइन रूमेटोलॉजिस्ट केयर क्लिनिक, जो वो बता रहे थे जैसे कि सोचन जी गर्ल्स स्कूल माता गुजरी स्कूल के पास है। तो उन्होंने कल इसका उद्घाटन किया भाई। एक तो मैं सबको भरोसा भी दिलाता हूँ कि वहाँ पे आपको हर प्रकार से हर जो मतलब आप उम्मीद लेके जाओगे शानदार सुविधाएं मिलेंगी मेडिकल की। और निश्चित रूप से उन दोनों डॉक्टर साहब है राकेश जी रमेश जी, उनकी मनसा और ये सोच है, मतलब पैसा नहीं, उनका मकसद पैसा नहीं है, उनका मकसद सेवा करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी राकेश जी रायसी नगर सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये जिज्ञासा थी कि अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हटके भी कुछ ऐसी सेवा की जाए इस क्षेत्र में, क्योंकि अपने यहाँ ऑर्थो का कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऑर्थो अगर किसी को भी हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें गंगानगर जाना पड़ता है। और गांव से जो हमारे, क्योंकि गांव में रहने वाला हर आदमी गरीब तबके में माना जाता है, जब गरीब आदमी के साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसको गंगानगर जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब गंगानगर जयपुर वाली सुविधाएं आपको रायसी नगर में मिलेंगी। तो सबसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। और एक और छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि भाई जो हमारी इस कृष्ण कन्हैया गौशाला टीम के नाम से जो वहाँ पे जाएगा तो उसको निश्चित रूप से एक अलग प्रकार से मान सम्मान और भी मिलेगा। तो राकेश जी यादव, आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ साथ जो भाई जो ये यहाँ पे कल जो हॉस्पिटल खोला है, इसमें क्या है कि अकेले इन का मतलब वो सहयोग नहीं है, कई और भी ऐसे साथी हैं जिनमें इनका मतलब एक भरपूर योगदान है। जैसे कि हमारे राजपुरा गांव से ही सहदेव जी सारण है, उनका भाई इस जो कल ये जो हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है उसमें बड़ा सहयोग भी है। बड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि उनका एक प्रकार से मैं ये मान सकता हूँ कि भी उनका हिस्सा है और उनका सहयोग है। उनकी ही ये मेहनत और लगन से ये हॉस्पिटल यहाँ पे चालू हुआ है। और एक जैसे 29 PS से जो हमारे आदरणीय बड़े सम्मानित है साहब राम जी बाना जी, उनका भी भाई बड़ा अहम योगदान है। मैं कह सकता हूँ बड़ा क्या कि सारा ही योगदान है। तो सहदेव जी और साहब राम जी दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक और बात बताता हूँ भाई, रायसी नगर में जब कोई भी उस हॉस्पिटल में जाता है या राकेश जी से जो परिचित होता है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि राजपुरा नाम से जाना जाता है उनको। राकेश जी अपने आप को राजपुरा का ही बताते है भी राजपुरा का बताते क्या है, क्योंकि उनकी यहाँ पे एक मतलब एक जुड़ाव, एक परिवार का जुड़ाव है, पूरे गांव से जुड़ा हुआ है। सहदेव जी के साथ भाई वो पारिवारिक रिलेशन है उनका आपस में, और पूरे गांव के साथ बड़ा ही मतलब एक उनका अलग प्रकार से एक सबके साथ हर व्यक्ति छोटे बड़े के साथ एक व्यक्तिगत उनका आपसी संबंध है। तो सबसे एक निवेदन और प्रार्थना है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। बहुत ही वास्तव में इंटेलिजेंट भी है भाई। मैं तो इसलिए अलग से वो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे तो भाई वो एक परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, एक छोटा भाई भी है। और मैंने उनको नज़दीक से देखा है कि उनके जुनून को देखा है। जब वो MD की तैयारी कर रहे थे तो वास्तव में 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार किताबों को देना। और वैसे तो वो परिवार ही पूरा, क्योंकि जो राकेश जी यादव उनके भाई है जो अभी IAS क्लियर हुआ था, तो आप समझ सकते हो
कितने इंटेलिजेंट है, बड़े इंटेलिजेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंट है लेकिन सेवा भाव है उनका, उनकी उनकी मनसा है कि इस क्षेत्र में एक सेवा की जाए लोगों की। तो ये हमारे लिए भी, हमें भी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे इस एरिया में कोई भी ऐसा ऑर्थो का डॉक्टर नहीं था, न कोई बड़ा हॉस्पिटल था। तो हमें भी जयपुर या गंगानगर या बीकानेर जाना पड़ता था। तो अब शायद मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हमें हमारे घर के ऊपर ये सेवाएं मिलेंगी। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर एक बार बताना चाहता हूँ भी, गुरुद्वारे के पीछे गर्ल्स स्कूल के पास ये हॉस्पिटल है। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। और भाई एक सेवा और आई है, अपने चलते हैं। ये सेवा भी भाई वास्तव में बोलते हुए बड़ा गर्व होता है, और गर्व इसलिए होता है कि ये सेवा भी मेरे गांव से आई है भाई। चंदूलाल जी अग्रवाल है, जो आप रोज नाम सुनते हैं, उन्होंने कल फिर उनकी जो पुत्र वधू है उनका जन्मदिन है, तो 1100 रुपये की सेवा भेजी है भाई चंदूलाल जी ने। तो आदरणीय चंदूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, एक हमारी बेटी कह सकते हैं हम, चंदूलाल जी की जो पुत्र वधू है, समान पुत्र पायल अग्रवाल, जिनका आज जन्मदिन है भाई। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से उस बेटी को, उस बहू को, उस बीननी को श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और देखो, उनकी श्रद्धा आप लगातार देख रहे हो कि इस गौशाला में वो जुड़े हुए हैं, तो उनकी धार्मिक आस्था तो है ही है, लेकिन अपनी बहू को भी, अपने बेटे की बहू के जन्मदिन के अवसर के ऊपर भी उन्होंने सेवा भेजी है। तो उनकी सोच आप मतलब देख सकते हो कि अपने बेटे की बहू को भी वो बेटी के समान समझते हैं, और उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 1100 रुपये की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चंदूलाल जी अग्रवाल, गांव नंदगांव, जिला भिवानी, हरियाणा से, वो भी मेरे गांव से ही है, और लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भाई एक सेवा ये 500 रुपये की, ओम जी सारस्वत जो प्रधान जी हैं, जो लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हर अमावस्या को जरूर सेवा देते हैं। आज फिर उन्होंने 500 रुपये की सेवा दी है भाई, कल अमावस्या थी। तो प्रधान जी, आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे जो सामाजिक लोग हैं उनके कारण ये संस्थाएं चलती हैं। आपका स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि आप शुरू से हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय सिया राम, जय गौ माता।